सतयुगी द्वापर युग त्रेता युग में लोग अपने घरों के बाहर दोस्तों क्या लिखवाते थे बताओ ज़रा। क्या लिखवाते थे? कुत्तों से ना डरे, या कुत्तों से बचे, या कुत्तों से सावधान। नहीं दोस्तों, कुत्तों से बचे या कुत्तों से डरे या कुत्तों वाली नेम प्लेट कोई कुछ नहीं लगाता था। पहले क्या लगता था? वहाँ लिखा जाता था अतिथि देवो भव। आज के ज़माने में और उस ज़माने में कितना अंतर आ चुका है। आप पहले ये जो बताइए, भगवान की मूर्तियाँ बनी हैं या कैलेंडर्स बने हैं, आकृतियाँ बनी हैं, किस लिए बनी हैं? और वो मूर्तियाँ क्यों बनाई गई? वो क्यों होती थी? घरों पे रखने के लिए, क्योंकि घर की शान बढ़ाना, घर में प्रभु का वास होना, वैसा अट्रैक्शन वाइब्स मिलना, ताकि हमारा जो है हमेशा कांटेक्ट भगवान से रहे। हम चलते फिरते भगवान को देखते रहे, हमारे मन में बुरे विचार आकृत कुछ ना आए। परंतु अगर हम कंपेयर करें कलयुग और सतयुग की बातों में तो बहुत अंतर है। अब कुछ लोग आजकल क्या कहते हैं, कौन सी उनको ज़िंदगी चाहिए? पका पकाया खाना, यानी कि टोना टोटकों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि टोना टोटके करने से कुछ नहीं होता। भाई साहब, जो हमारी डेस्टिनी में भगवान ने लिख दिया है, हम एक पैकेट की तरह, आपने देखा है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लो, मिल्क का पैकेट लाते हो, उस पर क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट, है ना। एक्सपायरी डेट होती है और MFD यानी कि मैग्नीफाइड डेट, कब बना है और कब ख़राब होगा। तो जिसने बनाया है उसको सब पता है ना, उसने उसी के हिसाब से अंदर लिखा हुआ है ना, इस दिन को ये होना है, ये होना है, वो होना है। तो फिर ये टोना टोंट के करके क्या मिलने वाला है? ये सब फेल है, इससे कुछ नहीं होता। इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हमें भगवान का हाथ पकड़ लेना चाहिए बहुत पहले से ही। क्योंकि जिन्होंने टोने टोन के किए हैं उनके आप रिज़ल्ट्स देखिए, उनके एंड रिज़ल्ट्स देखिए, आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि ये पनिशमेंट जो उसके बाद मिलती है ना भगवान से, हम किसी के ऊपर यदि कोई गलत क्रिया करके अपने फ़ायदे के लिए, कुछ छोटे फ़ायदे के लिए, तो फिर भगवान जी उसकी पनिशमेंट बहुत तगड़ी मिल देते हैं। हमें टोना टोट के करके करना क्या है? किसी ने अंगूठी पहना दी, हमारा कुछ हो जाए, कैसे हो सकता है भाई? कौन सी अंगूठी किसने, कौन से भगवान ने दी? देने वाला भी तो एक आदमी है, एक इंसान है ना। कहाँ से आई वो अंगूठी? उसने बोल दिया जी भाई वहाँ पे पत्ते टांगो, वहाँ पे जल चढ़ाओ, वहाँ पे वो कर दो, चप्पल टांग दो, नींबू फांग दो। ये क्या है सब? ये नींबू फाड़ना, ये सब किसने बनाया हुआ है? ये तो भगवान के है ना। तो आप उनको कैसी वाइब्स दे करके, कैसी नेगेटिव एनर्जी दे के अपने जीवन को एक खराब दिशा पे लेकर जा रहे हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा मत करें। मैं आपसे नहीं कह रही, मेरे सुनने वाले जितने भी दर्शक या मेरी यूट्यूब फैमिली के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सब से यही बोल रही हूँ। हो सकता है उनमें से आप ऐसा कुछ ना कर रहे हो, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो कर देते होंगे जाने अनजाने में, या किसी से सुन के कि भाई हमारा ऐसा हो गया। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनते हो ना, उसमें उन्होंने एक सत्संग में पता क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि जो ये लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अगर होना हो, उन्होंने अपनी ही एग्जाम्पल दी कि यदि मेरी किडनी खराब है, अगर मेरे प्रभु चाहते हैं तो ठीक होगी, वरना दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो मेरी किडनी को ठीक कर सके। और यदि उन्होंने ठीक करना है तो वो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जो इतना भगवान के नाम लेने वाले, जपने वाले वो भी तो टोना का साथ ले सकते हैं ना, क्यों नहीं लिया उन्होंने? मगर वो किसको मानते हैं? उस परम पिता परमेश्वर, राधा 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 नाम जप। क्यों कहते हैं नाम जप करो और आपके पाप कटेंगे? क्यों? क्योंकि हम दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, कभी फ़ोन पे, कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी खाना खाते समय, सोते समय, उठते बैठते समय, हमारे दिमाग में पता नहीं तरह तरह के लोगों के विचार, बातें और बहुत सारी चीज़ें दिमाग के घूमती रहती हैं और वो ज़ुबान से निकलती रहती हैं और हम अपवित्र होते जाते हैं। क्योंकि ये इस शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, हम उनके अंश हैं। तो हम अपने आप को अपवित्र करते हैं। तो अपवित्रता को पवित्रता में बदलने के लिए हमें नाम जप दिया जाता है दोस्तों, ताकि जो इस शरीर से जाने अनजाने में कर्म हो रहे हैं, आँखों से, कानों से, मुख से, अगर हम चलने पर भी तो कितने जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे रोन देते हैं हम रोज़ के रोज़। हवा लेते टाइम हम सांस के द्वारा भी कितने जीव जंतुओं को मारते हैं, हमें शायद नहीं इस चीज़ों का ज्ञात। बहुत सारे पाप जो है हम जाने अनजाने में करते हैं।
तो वो यही समझाते कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, अपना समय बर्बाद मत करो, बहुत जल्दी ही अपने आप को सरेंडर कर दो भगवान के आगे, तभी तुम इस भवसागर से बाहर हो सकते हो। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इंसान चाहे जितना भी दम लगा ले, जो उसके भाग्य में है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो अगर आपका यदि कोई उसका पुण्य होगा, उसकी वजह से आपका कुछ हो सकता है, अदरवाइज आपका वो पाप कर्म थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं किया हुआ तो आपको उसका दुगना तिगना भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वाले कोर्ट्स नहीं है यहाँ पर जस्टिस पेपर झूठी कहानियाँ बना के किसी को फंसा दिया, फांसी दे दी, किसी के ऊपर गलत दब्बा लगा दिया, भाई ये करैक्टर ऐसा ये वो है, कुछ भी हम लगाते हैं इल्ज़ाम। उस कोर्ट में ये कुछ नहीं चलता भाई, उधर का न्यायाधीश एक ही है, वहाँ पर उनके आगे पीछे 10-10 लोग नहीं खड़े होते जहाँ जैसे हमारे यहाँ पर होता है कोर्ट्स में। वो अपना निर्णय एक ही वो स्वयं खुद लेते हैं, वो देखते हैं, सबको जांचते हैं कि इस इंसान ने क्या गलती की हुई है, इसको इस इंसान को ऐसे क्यों सज़ा देनी चाहिए। तो भाई बच के रहो प्लीज़। ये स्टेटस लगा लिया, देख लिया, बातें सुन ली, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को जब तक हम अपनी जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों हिम्मत करो, जब सारे काम हम कर सकते हैं, हर चीज़ खाने बनाने के लिए इतने एफ़र्ट्स लगाते हैं, खाना खाने के लिए एफ़र्ट्स लगाते हैं, खाना कमाने के लिए इतने एफ़र्ट्स लगाते हैं, तो एक ये काम करने में क्यों नहीं एफ़र्ट्स लगते। और जाओ बैठ जाओ, नहीं नहाओ, नहीं करो पूजा पाठ, बैठो दम लगा के बैठो, करो पूजा पाठ। नहीं होती पूजा पाठ तो करो, फिर नाम जप करो बैठ के आंखें बंद करके। यार अगर 50-50 मिनट आप फ़ोन पे एक किसी बंदे से कॉल पे लग सकते हो, तो नाम जप करने में 1 घंटा 50 मिनट क्या होता है, कुछ भी नहीं होते। करके तो देखो एक बार। तो ये था आज का मैसेज। यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलूंगी नई सोच नए थॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।